नफरत तो बंदूक की गोली होती है और मोहब्बत स्लोली स्लोली होती है। हर लड़का अंदर से बिल्कुल सीधा होता है, हर लड़का अंदर से बिल्कुल सीधा होता है। हर लड़की दिखने में भोली होती है, हर लड़की दिखने में भोली होती है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक छोटे से वीडियो में फैक्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और 30 से 35 मिनट में इसको हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आए हुए क्वेश्चन है पिछली बार, तो हमारी कोशिश है कि जितना भी आया है वो सारी चीज़ें कवर कर ली जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और इसमें इस टॉपिक से आपसे फैक्टरों की संख्या और उनका योग, यही दो चीज़ें बनती हैं। अब फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या में कुल गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं और अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, बस इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करना है। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा है, आप समझ भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो 240 से गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कभी भी आपको गुणनखंड की संख्या निकालनी हो या फिर उनका योग निकालना हो तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, फैक्टर। तो अब हमें 240 का फैक्टर करना है। संख्या छोटी हो या बड़ी हो हमें रटना नहीं है। अगर लास्ट में जीरो दिख जाए तो आप जितने जीरो होंगे उतने 2 और 5 होंगे, आप समझ लीजिए। तो देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे जीरो हैं, इसका मतलब आप जीरो यहाँ से गायब कर दें, उसकी जगह 2 और 5 लिख लें। क्लियर। अब मेरे पास बचा कितना, 24। ये तरीका होता है स्मार्ट अप्रोच आपको जल्दी से फैक्टर करने का। 24 का मतलब होता है 6 चौक 24, या फिर और छोटा करो तो 8 त्रिक 24 अभाज्य गुणनखंड। तो 8 त्रिक 24 का मतलब होता है 2 की घात 3 और 3, 8 त्रिक 24। तो ये मेरा फैक्टर बन गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, 2 की घात 4 गुणे 3 और गुणे 5। बात इतनी समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? अब देखो, टोटल फैक्टर निकालने के लिए, टोटल फैक्टर निकालने के लिए इनकी पावर में एक बढ़ाकर गुणा करेंगे। जैसे यहाँ देखो पावर कुछ नहीं तो आप एक लिख लीजिए, पावर में एक प्लस करेंगे। ठीक है, दो सबकी पावर में एक प्लस कर देंगे, सबकी पावर में एक प्लस करिए और गुणा कर दीजिए। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 20। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, ध्यान रखना। अभी मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कह रहे 500 के कुल गुणनखंड की संख्या याद करें। अब देखिए 500 बचा है तो बहुत सारे लोग इसको पता नहीं कैसे कैसे तोड़ेंगे, गुणनखंड का तरीका लगाएंगे। आप वो न लगाइए, सीधे देखिए यहाँ पे डबल जीरो दिख रहे हैं ना, इस डबल जीरो का मतलब हो गया कि 2 और 5 जो है वो 2 बार लिखा है, यानी ये हो गया और ये हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, 5, तो सिर्फ 5 आ गया। बात समझ गए? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो हो जाएगा 2 की घात 2 और 5 की घात 3। क्लियर बात। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए अभी बताया हूं, पावर में एक प्लस करेंगे तो इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 12। बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 24 के सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखो, जब 24 का हम लोग फैक्टर करेंगे, 24 का फैक्टर भी 8 त्रिक 24 हुआ था, यानी 2 की घात 3 और 3। अब 3 में कोई घात नहीं तो एक बनी हुई है। जब हम सम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 की पावर में कोई चेंज नहीं करेंगे। बात को ध्यान समझिएगा, जब सम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 की पावर में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इसको हम सीधे सीधे लिख देंगे। बाकी जितना भी आएगा उसमें एक बढ़ा दिया जाएगा। तो 24 के सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे भाई, 6 हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, कह रहा 60 के सम गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 60 में आपको रटना नहीं है। 0 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 5, और 6 का मतलब हो गया 2 गुणे 3। टोटल हमारा ये बनेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5, पावर कुछ नहीं तो 1 और 1। जब सम पूछा है तो 2 वाले में कोई चेंज नहीं है, सीधे सीधे आ जाएगा। इसमें 1 प्लस 1 प्लस, यानी कि 2 और 2। टोटल इवन फैक्टर कितने हो गए, 8। बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, कह रहा है 180 के गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 180 का पहले आप क्या कर दें, फैक्टर कर लें। जब 180 का फैक्टर करेंगे, देखो
ये तुम यहाँ से 0 है, 0 का मतलब हो गया 2 और 5। 18 का मतलब होता है 2 और 9, और 9 का मतलब होता है 3 की घात 2। ठीक है, अब देखो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 और 5 की घात 1। अब मुझे टोटल फैक्टर अगर निकालने, ध्यान देना सम नहीं, कुल फैक्टर निकालने। ठीक है, अगर आप टोटल फैक्टर निकालोगे तो पावर में 1 बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 3 और 2, 3 त्रिका 9 दूनी 18। बात समझ गए। अगर मुझे सिर्फ इवन फैक्टर चाहिए, कौन से इवन फैक्टर, इवन मतलब सम। ठीक है, इवन मतलब सम। जब मुझे सम चाहिए तो 2 में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 2 वाली घात हम सीधे सीधे 2 लिखते हैं, बाकी सब में 1 बढ़ा देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से कितने मिल गए 12। अब मुझे ऑड, ऑड का मतलब होता है विषम। जब विषम फैक्टर निकालें तो चाहे 18 में से 12 घटा दो तब भी 6 आ जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट विषम पूछेगा तो कैसे करेंगे, उस केस में हम 2 की पावर को नहीं लेंगे, 2 पूरा हटा देंगे, यानी इस वाले केस में हम 2 वाला नहीं लेते हैं, सिर्फ ये वाला लेंगे। तो 2 में 1 बढ़ गया 3 हो गया, 1 की घात 1 में 1 बढ़ा 2 हो गया, यहाँ से तुम्हें 6 मिल गया। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट है यहाँ तक? समझ गए ना बात कि सम कैसे निकालेंगे, विषम कैसे निकालेंगे और कुल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब देखिए इसमें क्या करें, 360 के गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड आपको बताने, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है और ऑड फैक्टर निकालना है। अब 360 में देखो 0 दिख रहा है कि नहीं दोस्त, 0 दिखने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 2 और 5, जितने 0 उतने 2 और 5। 36 का मतलब सीधे ऐसे फैक्टर करो कि अभाज्य गुणनखंड हो, तो 9 और 4, यानी कि जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता वही अभाज्य फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये बन गया तो देखो ये 2 की घात 2, एक ये यहाँ से आपको मिल जाएंगे 2 की घात 3। ठीक है, आगे मिलेगा 3 की घात 2, 9 वाला, और ये हो गया 5। ये जो आप करते हैं ना इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये चीज़ आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से अगर मुझे टोटल फैक्टर निकालें, अगर मैं टोटल फैक्टर की बात करूँगा तो पावर में 1 बढ़ा दूंगा, पावर में 1 बढ़ाएंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल फैक्टर आपके हो जाएंगे 24। कितने हो जाएंगे दोस्त, 24। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको मिल गए 24। अगर यहीं से इवन फैक्टर कहता, इवन का सेंस सम, सम वाला कहेगा तो मैंने कहा 2 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 2 हमारा सीधे सीधे पावर 3 आ जाएगी, बाकी सब में वही पुराना काम 1 बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, 3 त्रिके 9 दूनी 18। बात को समझ रहे हैं ना। उसके बाद जब ऑड फैक्टर की बात करेगा, ऑड मतलब होता है विषम। ऑड फैक्टर में हमें 2 लेना ही नहीं है, तो 2 मैंने छोड़ दिया, तो 3 की घात 2 था, यानी उसमें 1 जुड़ा 3 हो गया, 5 की घात 1 था, 1 जुड़ा 2 हो गया, यानी 6 हो गए। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है 100 के गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो 100 में देखो 2 जीरो लगे हैं ना, यानी 2 की घात 2 और 5 की घात 2। आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, यहाँ से अगर टोटल फैक्टर निकालेंगे, TF मतलब टोटल फैक्टर, 3 गुणे 3 यानी कितना हो गया 9। इवन फैक्टर, इवन फैक्टर तुम्हारे हो जाएंगे 2 का सेम रहेगा गुणे 3 यानी कि 6। ऑड फैक्टर 2 हटा देंगे यानी 3। बात क्लियर, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है 8 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। 8 के अगर मैं फैक्टर लिखूँ तो हमारा क्या बनेगा 2 की घात 3। अब देखो जब मुझे योग निकालना होता है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है सम और इस केस में। ठीक है, जब मुझे योग निकालना होता है तो योग निकालने की प्रक्रिया होती है कि जो भी नंबर है उसकी पावर 0 से शुरू करेंगे और जितनी मैक्सिमम पावर दी गई उसको वहाँ तक लेकर जाएंगे, यानी ये इसका बनता है। अगर इसी में एक और होता तो उसका आगे लिखा जाता, फिर गुणा करते। ठीक है, अब देखो जैसे ये मिल गया तो एक तरीका है ऐसे जोड़ना, लेकिन ये अप्रोच मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप डायरेक्ट लिखें, कितना लंबा कौन करेगा। तो आप देखिए ध्यान से आप समझिएगा।
आपको पीछे गुणोत्तर श्रेणी बताई गई है, तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 3, यानी 2 का गुणा होते जा रहा है। बात समझ रहे हैं? 2 का गुणा होते जा रहा है, मतलब r की वैल्यू आपकी 2 हो गई। ठीक है, पदों की संख्या की बात करें 1 2 3 4, यानी पदों की संख्या 4 हो गई। तो देखो जब भी आपसे टोटल फैक्टर के योग की बात करेगा तो जितनी पावर रहेगी उससे एक बढ़कर आएगा। देखो 3 था, 4n हो गया। ठीक है, 5 होते तो n 4 होता, लेकिन जब विषम की बात करेगा तो हमारा जीरो वाला हट जाता है, इसलिए जितनी पावर उतना ही रहता है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी बन गई। और गुणोत्तर श्रेणी का जो Sn होता है वो होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही होता है। अब इसी में वैल्यू सिर्फ आपको पुट करनी। a मतलब पहला पद, देखो पहला पद यही तो है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? r मतलब 2, 2 की घात n मतलब 4 और माइनस 1, वो बटे में 2 से 1 गया। अभी बता रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्ट लिखा जाएगा। देखो 4 चौक 16, भाई 2 की घात 4 का मान 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15 बटे 1, यानी कितना हो गया? 15। बात समझ में आई? कुछ अंदर गया हो हल्का फुल्का? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, आगे कह रहा है कि 24 के सभी गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करो। देखो 24 के जब आप फैक्टर लिखोगे तो हो जाएगा 8 गुणे 3। ठीक है, 8 का मतलब होता है 2 की घात 3 और 3 की घात 1। ठीक है, अब देखो जब मैं सभी गुणनखंडों का योग लिखूंगा, ध्यान रखना जब सभी का योग लिखेंगे, जब सभी गुणनखंडों का योग लिखूंगा तो ये 3 है ना, ये 4 बार जाएगा और पहला पद 1 बनेगा। तो पहला पद 1 हो गया, 2 की घात 4 हो गया, माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। ठीक, ये वाला हिस्सा हो गया। अब इस 3 वाले को लिखेंगे, 3 वाले में पहला पद 1 बनेगा 1, 3 की घात 2 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। बात समझ रहे हो? ये बन गया। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 15, 16 माइनस 1 15, ये तुम्हारा होगा 9 से 1 गया 8 और बटे में 2, 2 चौके 8 और 15 चौके 60। ये हो गया तुम्हारा टोटल। बात तो कुछ समझ में आ रही है भैया? अब सम की बात करते हैं। देखो जब मैं सम की बात करूंगा तो मैंने कहा था 2 वाले की शुरुआत पहले पद से होती है और पहला पद फिर 2 की घात 1 होता है ना। अगर सम वाले की बात करेंगे 2 वाले की शुरुआत होती है 2 की घात 1 से, फिर 2 की घात 2, फिर 2 की घात 3। बाकी जो 3 है उसकी शुरुआत वहीं से होगी, 3 वाले की शुरुआत सेम ऐसे ही 0 से, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, इस प्रकार से। ठीक है, तो जब सम वाला कहेगा तो 2 वाले के लिए पहला पद आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 की घात 3 हो जाएगा माइनस 1 और बटे में 2 माइनस 1, ये बन जाएगा। और इसका जब लिखेंगे तो ये हमारा देखो पहला पद 3 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, फिर 3 की घात 2 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। क्लियर? इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 से 1 गया, 7 बचा, 7 दूनी 14 हो गया, इधर 9 से 1 गया, 8 बचा, 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा और 14 चौके 56 हो जाएगा। यानी सम जो होंगे उनका योग कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे विषम पदों का देख लेते हैं। जब हम विषम पद निकालते हैं तो 2 को लेते ही नहीं है, यानी हमारे पास सिर्फ बचा कितना? 3 की घात 1। वो 3 की घात 1 का जब योग बनाएंगे देखो वहीं से लिखेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। ठीक है, यानी अभी तो आप इसको सीधे सॉल्व कर सकते हो, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर तरीके से लगाना होगा इसी तरीके से, जब ढेर सारे फैक्टर होंगे या ढेर सारी पावर होगी तो हमारा तरीका क्या होगा? पहला पद यानी 1, सार्वंतर 3, क्योंकि जो संख्या है वही गुणा होते जाएगी, पावर 2 माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बटा 2, यानी आपको सीधे कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कह रहा है 360 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों का योग। अब जैसे 360 है, इसका फैक्टराइजेशन करिए। इस बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे तो देखो 360 के जो फैक्टर बनेंगे वो आपके बनेंगे 8। ठीक, 8 9 72, पंचे 360। ठीक है, बन जाएगा 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। इस बार डायरेक्ट बनाते हैं। देखो जब सभी का योग लिखेंगे
ठीक, तो सभी का जब योग लिखेंगे तो हमको पता है 1 से शुरुआत होगी, क्योंकि 2 की घात 0 से होता है। ठीक है, और जब 1 से शुरुआत होगी तो इसका पहला पद 1 ही हो जाएगा, होगा यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 4 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, ये इसका हो गया। ठीक है, इसका लिखेंगे तो 3 की घात 3 माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1, ये इसका हो जाएगा। 5 वाले में हो जाएगा 5 की घात 2 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1, ये इसका हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसी को सिर्फ सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 4 16, 16 से 1 गया 15। ठीक है, अगर ऑप्शन होते तो मैं चेक कर लेता सीधे कौन किसका मल्टीपल है, वहीं से आंसर आ जाता। ठीक है, अब 3 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा 27, 27 से 1 गया 26 बटे में 2। इधर साइड देखो 5 की घात 2 यानी कि 25, 25 से 1 गया 24, 24 बटे 4। अब देखो यहाँ 4 छंग 24, इधर 13, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 13 नवैया 117, यानी 1170 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर मुझे निकालना है सम का, किसका निकालना है? सम। तो जब सम का निकालेंगे तो आपको पता है कि 2 वाला जो है वो पावर 1 से स्टार्ट होगा। 2 वाला किससे स्टार्ट होगा? पावर 1 से। और जब पावर 1 से स्टार्ट होगा तो ये देखो 2 वाला तुम्हारा पहला पद 2 बन जाएगा। ठीक है, बाकी तुम्हारा इधर रहेगा 2 की घात 3 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1। ठीक, उसके बाद 3 में हमारा सेम वही रहेगा, 3 की घात 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो पहला पद 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 1 गया 7, 7 दूनी 14 गुड़े ये तुम्हारा आएगा 26 बटा 2। ठीक, ये तुम्हारा आ जाएगा 24 बटा 4। इसको काटेंगे 6 होगा, इसको काटेंगे 13 होगा, ये तो होगा। इसको काटे 6 बना और उसको काट दिए 13 हो गया। अब 14 गुड़े 13, 14 गुड़े 13 है होता है 182, और 182 गुड़े 6, 182 गुड़े 6 दूनी 12 और 18 छक्का 108 एक 9, यानी कि 1092, 1092 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब विषम का पूछा है, जब विषम का पूछा है तो विषम का बना देते हैं। जब विषम का योग पूछेगा तो मैंने कहा 2 को बाहर कर दो। अब 2 को बाहर कर दिया तो सिर्फ ये हिस्सा बच रहा है, इसी को लिख दो। 3 की घात 3 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 गुड़े 5 की घात 2 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। जैसे ही ये किया गया तो देखो ये वाले को भी आपने सॉल्व किया 13 आया है, इस वाले का आपका 6 आया है, और 13 छंग 78 होता है, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 72 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है? 72 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 72 के अभाज्य गुणनखंड मतलब 9 अठे 72। क्या लिखेंगे? 9 अठे 72। तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2। जब आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे, प्राइम फैक्टर पूछे, तो सिर्फ पावर को जोड़ना है, कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। तो सिर्फ पावर को जोड़ दो, 3 + 2 यानी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे कह रहा है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखो ये तो टूटेगा नहीं, ये भी नहीं टूटेगा, लेकिन 21 टूटेगा। 21 टूटेगा तो क्या बनेगा? 3 गुड़े 7। 10 टूटेगा तो क्या बनेगा? 2 गुड़े 5, यही टूटेगा। टूटने का मतलब ये हो गया कि इनकी घात भी 8 है और इधर इनकी घात 8 है, इनकी घात 4 है और इधर इनकी घात भी 4 है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 की टोटल घात कितनी हो गई? 11। 2 की टोटल घात 11। 3 की घात कितनी है? 4। 5 की टोटल घात देखो जरा, 8 7 15 होगा, और 7 की घात 4। आप चाहते तो बिना सिंप्लीफाई किए भी ऐड कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपको समान मिलती। लेकिन अगर कुल निकालने पड़ते तब फिर गलत हो जाता है, इसलिए पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। पावर को ऐड करना है। किसको ऐड करेंगे? पावर। जब अभाज्य पूछे तो आपको पावर को ही ऐड करना
है। ठीक है, अब पावर को आप ऐड कर दीजिए। जब आप पावर को ऐड करेंगे तो 15 15 30 और 4 34। बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो जीरो मिल गया, जीरो मतलब 2 गुणे 5 हो गया। 54, 27 दूनी 54, 27 गुणे 2। देखो यहाँ कितना मिलेगा, 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। अभाज्य निकालना है, ऊपर वाला जोड़ लो, पावर जोड़ लो, 5 1 6 आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही दोस्त? कोई भी शंका हो आप तुरंत बताएं। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है 1728 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1728 ये 12 का क्यूब होता है। क्या होता है? 12 का क्यूब। 12 का क्यूब अगर आप लिख दिए तो ये बन जाएगा 4 गुणे 3, इनका क्यूब। ये ऑलरेडी 2 की घात 2 होता है, तो यहाँ से तुमको निष्कर्ष में क्या मिल जाएगा, 2 की घात 6 और 3 की घात 3। आपकी गुणनखंड की संख्या पूछा तो टोटल बताना है, तो इसमें 1 बढ़ाओ और इधर भी 1 बढ़ाओ। ठीक है, जब बढ़ाएंगे देखो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी आंसर बी हो गया। बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं। क्लियर है? तो ये थे आपके क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंडों से संबंधित। इसकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है तो पीडीएफ में लास्ट में आपको 10 से 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप तुरंत मुझसे सलाह कर सकते हैं। ठीक है, सीधे आप कमेंट में लिख दीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको पता ही होगा, 9807222308। ठीक है, इस पर आप किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगी। क्लियर है बात? तो मैं उम्मीद करूंगा कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिले हैं लास्ट में, उनको आप लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। ठीक है, अगर किसी के मन में शंका है कि उसका आंसर, तो आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आंसर आपको मिल जाएगा, मैं उसके सारे को आंसर आपके लिख के दे दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। गुड लक, जय हिंद, जय भारत।